कि नफरत की दीवारें गिराई है यहाँ, अमन की नई राह बनाई है यहाँ। मंदिर भी महफूज, कब्रिस्तान भी सलामत, नीतीश के यहाँ सबकी सुनवाई है यहाँ। इस्लाम धर्म मानने वाले लोग नहीं होते सभापति, उसमें बौद्ध भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, पारसी भी हैं, ईसाई भी हैं। ये हम मुसलमानों के हिमायती हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का सृजन 1991 में हुआ, लेकिन 38 जिला में अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी भी ये नियुक्त नहीं कर पाए। सब अगर पदाधिकारियों का पदस्थापन ही जिले के अंदर नहीं होता, उस विभाग का गठन ही नहीं जिले के अंदर होता, ये स्वाभाविक था सभापति महोदय, ये संभव नहीं था। जुम्मे की नमाज और होली क्या क्या नहीं हुआ सभापति महोदय, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं सभापति महोदय। केवल इस साल नहीं, यह परिस्थिति का सामना हमको 6 मार्च 2015 को भी करना पड़ा था, 3 मार्च 2018 को भी करना पड़ा था, 2 मार्च 2018 को, 18 मार्च 2022 को, 14 मार्च 2025 को। वह भी जुम्मे की नमाज और होली का एक दिन था। बोलेंगे तो कहेंगे कि बोलते हैं, नहीं याद बोलेंगे, नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। सभापति महोदय अब कारण बताएंगे तो उस पर बिगड़ जाइएगा, क्योंकि आपने नैरेटिव बिहार में पेश कर दिया कि हम ही है तब तुम महफूज हो, हम ही है तब तुम सुरक्षित हो। यह सच्चाई नहीं है सभापति महोदय। हमारा काम बोलता है, आपकी जुबान बोलता है, यही अंतर है सभापति महोदय। और ये आपने मुझे 2025-26 ग्रामीण विकास, उद्योग, अल्पसंख्यक कल्याण एवं खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग पर बोलने का मौका दिया। सिद्दकी जी को विशेष धन्यवाद दीजिए। अब उनको तो प्रणाम करेंगे ना, बड़ा हम लोग हाँ। आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं। सभापति महोदय, मैं अपनी बात को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग पर केंद्रित करूंगा सभापति महोदय। इस बिहार में 2025-26 का जो बजट है सभापति महोदय, 870 करोड़ 22 लाख 30 हजार का बजट है। सभापति महोदय, हम जानना चाहेंगे विपक्ष के माननीय सदस्यों से कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का सृजन 1991 में हुआ, और अल्पसंख्यक का मतलब केवल इस्लाम धर्म मानने वाले लोग नहीं होते सभापति महोदय, उसमें बौद्ध भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, पारसी भी हैं, ईसाई भी हैं, लेकिन जो जैन हैं। लेकिन जो लोग ये दावा करते थे कि हम मुसलमानों के हिमायती हैं, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का सृजन 1991 में हुआ, लेकिन 38 जिला में अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी भी ये नियुक्त नहीं कर पाए सभापति महोदय। तो केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाएं कैसे चलती सभापति महोदय? अगर पदाधिकारियों का पदस्थापन ही जिले के अंदर नहीं होता, उस विभाग का गठन ही नहीं जिले के अंदर होता, यह स्वाभाविक था सभापति महोदय, यह संभव नहीं था। अब पहले की बात, अभी की बात नहीं, हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं सभापति महोदय। अभी हाल में अग्नि परीक्षा हमारी हुई सभापति महोदय, जुम्मे की नमाज और होली क्या क्या नहीं हुआ सभापति महोदय, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं सभापति महोदय। केवल इस साल नहीं, यह परिस्थिति का सामना हमको 6 मार्च 2015 को भी करना पड़ा था, 3 मार्च 2018 को भी करना पड़ा था, 2 मार्च 2018 को, 18 मार्च 2022 को, 14 मार्च 2025 को। वह भी जुम्मे की नमाज और होली का एक दिन था, लेकिन एक भी सांप्रदायिक उपद्रव करने का हिम्मत किसी में नहीं हुआ। यह बिहार के सरकार का इकबाल है सभापति महोदय। हम सभापति महोदय यह कहना चाहते हैं कि नफरत की दीवारें गिराई है यहाँ, अमन की नई राह बनाई है यहाँ। मंदिर भी महफूज, कब्रिस्तान भी सलामत, नीतीश के यहाँ सबकी सुनवाई है यहाँ। यह है सभापति महोदय। बोलेंगे तो कहेंगे कि बोलते हैं, नहीं याद बोलेंगे, नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। सभापति महोदय, आखिर क्या कारण था सभापति महोदय कि अल्पसंख्यक समुदाय के तालीम के लिए व्यवस्था मुकम्मल क्यों नहीं हो रही थी?
सच्चर कमीशन की रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट यह कहता है कि दलितों से भी मुसलमानों की हालत बदतर है। हम पर तो आरोप लगाते हैं आप सब कि हमने समझौता कर लिया। सभापति महोदय, हम जानकारी देना चाहते हैं और इस बजट के प्रारूप को पढ़ना चाहिए, और केंद्र सरकार पर जब भी आप सवाल खड़ा करते हो तो इस पृष्ठ को जरूर पढ़िएगा, जिसमें यह लिखा हुआ है एमएसडीपी योजना का नाम हो गया प्रधानमंत्री जन विकास योजना। हमको तो काम करने में दिक्कत नहीं हुई, केंद्र सरकार हमको यथोचित सहयोग कर रही है। राज्य के 20 जिले, 4 शहरी क्षेत्र, 75 प्रखंड, 3 नगर निगम, 7 नगर परिषद, 2 नगर पंचायत का चयन अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र के रूप में किया गया। वित्तीय वर्ष 21-22 से राज्य के 15 किलोमीटर की त्रिज्या में जहां 25% आबादी अल्पसंख्यक की है, नई परियोजना की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय भारत सरकार के द्वारा संसूचित किया गया। यह महत्वपूर्ण संदेश है सभापति महोदय। सभापति महोदय, हम इस बात की चर्चा इसलिए करना चाहते हैं, आज कितने छात्रावास चल रहे हैं, कितना छात्रावास चल रहा था। आज अल्पसंख्यक 50 अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास निर्मित और संचालित है सभापति महोदय। जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जिनके तालीम की व्यवस्था की जिम्मेवारी थी सभापति महोदय, हम यह जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों नहीं हुआ था। आप अब कारण बताएंगे तो उस पर बिगड़ जाइएगा, क्योंकि आपने नैरेटिव बिहार में पेश कर दिया कि हम ही है तब तुम महफूज हो, हम ही है तब तुम सुरक्षित हो। यह सच्चाई नहीं है सभापति महोदय। सभापति महोदय, सच्चाई यह है, लेकिन बीच में टोका टोकी नहीं करिएगा, हमारी बात का जवाब दीजिएगा जरूर। क्या यह सही है 30 मार्च 1991 को सासाराम में सांप्रदायिक दंगा हुआ? अगर नहीं हुआ तो आप बताइए कि नहीं हुआ। सीतामढ़ी दंगा सभापति महोदय, वोट लिए हैं, नैरेटिव बिहार में बना दिए कि हम ही रहेंगे तब तुम सुरक्षित रहोगे। हम आईना दिखा रहे हैं आपको। सीतामढ़ी दंगा अक्टूबर 1992 में रीगा में 10 साल की बच्ची पर हमला हुआ, 48 मौतें हुई सभापति महोदय। 48 कम्युनल वायलेंस में 48 लोग मारे गए। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हेलीकॉप्टर से दंगा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किए, लेकिन दंगा नहीं रुक पाया सभापति महोदय। ये दुखद पक्ष है सभापति महोदय। चलिए, मुजफ्फरपुर का दंगा सभापति महोदय, 24 जनवरी 1996 रमजान के दौरान मस्जिद में अभद्रता पेश की गई और पूरे क्षेत्र में नफरत फैल गया सभापति महोदय। भागलपुर, अररिया, समस्तीपुर 29 मई 1996 जब अल्पसंख्यक समुदाय के लोग मुहर्रम मनाते हैं, उस दिन उन्माद की घटना कहलगांव में, जोगबनी में, मुसरी घराड़ी में हुआ मुहर्रम के जुलूस के दिन सभापति महोदय। कितनी पीड़ाजनक बात है, इबादत के दिन, पूजा के दिन अगर कोई इस ढंग की घटना हो सभापति महोदय। दरभंगा में 30 मई 1996 को मुहर्रम के ताजिया के दौरान हुआ सभापति महोदय। सभापति महोदय, हम विस्तार से उन तमाम तथ्यों को आपके बीच रख देना चाहते। 11 सांप्रदायिक दंगे हुए सभापति महोदय। उस दौर में 11 सभापति महोदय, जब बिहार और झारखंड एक था तो पलामू में 2। तो मैं प्रोसीडिंग का इसको पार्ट बना रहा हूं सभापति महोदय। ये प्रोसीडिंग का पार्ट बनना चाहिए सभापति महोदय, प्रोसीडिंग का पार्ट बना लीजिएगा आप लोग। और अंतिम सभापति महोदय, हम केवल यह कहना चाहते हैं, उनके तालीम के लिए हमने जो व्यवस्था किया सभापति महोदय, चाहे वह अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना हो, विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना हो, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक छात्रावास योजना हो, बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना हो, विभिन्न योजनाओं की चर्चा है सभापति महोदय। हम आपसे एक अनुरोध करेंगे सभापति महोदय। सभापति महोदय, 1 मिनट का है, एक अनुरोध है। हम लोगों ने बिहार राज्य वक्फ बोर्ड बनाया सभापति महोदय, और उसके लिए आवंटन किया, पटने में है सभापति महोदय। विपक्ष के माननीय सदस्यों को लेकर के चलिए अंजुमन इस्लामिया हॉल, और अपने दौर का अंजुमन इस्लामिया हॉल याद कर लीजिए, और नीतीश कुमार जी के दौर का अंजुमन इस्लामिया हॉल इन लोग को दिखा दीजिए सभापति महोदय।
तब एहसास होगा कि नीतीश कुमार जी ने काम क्या किया है। हमारा काम बोलता है, आपकी जुबान बोलता है, यही अंतर है सभापति महोदय। और अंतिम अनुरोध सभापति महोदय जी, बोला जाए। में जो अभी कब हुआ था दंगा, वही बता रहे हैं। मैं होली से लेके कहिएगा तो डिटेल हम बता देंगे, कहां कहां उपद्रव हुआ, कौन कौन उपद्रवी है, सबका नाम सहित है मेरे पास, जन्म टिप्पण के ठीक है, ठीक है। सभापति महोदय मैं दे दूंगा उसको। समाप्त करें अब। सभापति महोदय, माननीय सदस्य समाप्त करें। टाइम मेरा हो गया, समाप्त करें। सभापति महोदय मैं इतना ही केवल कहना चाहता हूं सभापति महोदय, हम लोगों ने समाज के सारे तबके के लिए काम किया है और एनडीए की सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का ये नारा है, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। ये पैगाम तो होना चाहिए, हर मजहब में इल्म का एहतराम होना चाहिए। रखो नफरत सियासत की दीवारों में कैद, हम हर गरीब के घर उजाला आम होना चाहिए। धन्यवाद, आभार। धन्यवाद।